भगवान हंस रहे हैं, महात्मा अर्जुन के रथ पर आसीन हैं। उनकी बकवास को सुन रहे हैं, उनके पुण्य और पाप की दुहाई को सुन रहे हैं। स्पष्ट कह दिया है कि तुम्हारे पाप एवं पुण्य की कहानी तो मैंने बहुत सुन रखी है। भगवान के निकट रहने वाला, सद्गुरु के निकट रहने वाला पाप और पुण्य की बात नहीं करता, वह तो एकमात्र अपने आप की बात करता है। फिर अपने आप की बात कर लेने के बाद जब जान लेता है तब व्यवहार की बात करता है। महाराज के गुरुदेव ने एक बार कहा था, आग लगे आचार विचार को, धूल पड़े प्रवचनों में, यही लालसा एक नाथ, मन लगा रहे श्री चरणों में। सारे संतों का भी यही कहना है कि आचार विचार, व्यवहार, शिष्टाचार आदि ये सब प्रकृति के घेरे हैं, जिसमें कि आप प्रकृति के द्वारा ही बांध लिए जाते हैं। लाखों लाखों अंशों में जितने भी नाते हैं, उन नातों में से यदि एक अंश भी आप किसी के हैं और उसके उपरांत भगवान को चाहते हैं तो ऐसा कभी हुआ नहीं। किसी भी पात्र को आप लाकर खड़ा नहीं कर सकते कि कोई सर्वप्रथम अपने बाल बच्चों का होकर फिर भगवान का हुआ हो। हाँ, वैसे बाल बच्चों का हुआ है। महात्मा प्रहलाद ने अपने भगवान का होकर फिर राज सिंहासन को स्वीकार किया। ध्रुव ने भी शादी की, अपने माता पिता के भी हुए, लेकिन पहले भगवान के होकर। ऐसा इतिहास में कोई नहीं है जो पहले माता पिता तथा बाल बच्चों का होकर फिर भगवान का हुआ हो। हाँ, मातृ भक्त होकर, पितृ भक्त होकर, पुरोहित भक्त होकर, अतिथि भक्त होकर, अर्थात इन धर्मों का पालन करके, किसके लिए करके, भगवान के लिए करके जब कोई भगवान का हो जाता है तो इन सब का हो जाता है। और ऐसा नहीं होता तो फिर पितामह भीष्म जैसे उसे क्षमा नहीं किया जाता। श्रवण कुमार को जब क्षमा नहीं किया जाता तो उसे भी क्षमा नहीं किया जाता। श्रवण कुमार को जानना चाहिए कि जिस धर्म पत्नी का विरोध उन्होंने किया, त्याग दिया माता पिता के कहने से, तो क्या वह इतनी दंडनीय थी? दंड के कई स्तर होते हैं, कई स्वरूप होते हैं। जितना बड़ा अपराध उतना बड़ा दंड होता है। मृत्यु दंड यानी त्याग को अंतिम चरण में होता है। थोड़े से अपराध में धर्म पत्नी का त्याग तो ब्रह्म हत्या के पाप में आता है। अपने मौलिक अधिकार का त्याग करने को तो कोई शास्त्र ही नहीं कहता, फिर धर्म पत्नी अपने मौलिक अधिकार का त्याग कैसे कर दे? इसी से संन्यास लेने में जितना पुरुष स्वतंत्र है उतना ही स्त्री स्वतंत्र है। जितना पति स्वतंत्र है उतना ही धर्म पत्नी स्वतंत्र है। पति भागता है 12 बजे रात्रि को धर्म पत्नी बाल बच्चों को छोड़कर, तो धर्म पत्नी भी भागती है 12 बजे रात्रि को पति और बाल बच्चों को छोड़कर। दोनों को स्वतंत्रता प्राप्त है। आंशिक धर्म को भगवान के धर्म में लाकर खड़ा नहीं किया जा सकता। ये जो पौराणिक मत है राजस एवं तामस पुरुषों के लिए हैं, वे ही घेरे जाते हैं उन मतों से। कम भगवान की बात पुरुष नहीं मानेगा तो गुरु को ही माने, उन्हीं से उसमें धर्म का वास हो। जब धर्म का वास होते होते उसका चित्त आगे बढ़े जाएगा, तब उसे बताया जाएगा कि धर्म क्या है। महात्मा अर्जुन ने जब भली भांति सुना गीता जी को, ब्रह्म विद्या को, तो भगवान को अंतिम चरण में कहना पड़ा, संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दो। एक पहेली है कि भगवान अर्जुन से ही नहीं कहते, आप सबसे भी कहते हैं। इस जीव जगत में जो भगवान का नहीं है, उसके प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं बनता, उसके प्रति अपना कोई धर्म नहीं बनता, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। यह दिखाई पड़ गया तो, जब तक नहीं दिखाई पड़ रहा तब तक तो सामान्य धर्म को पालन करने में कोई हानि नहीं है। लोकमत, शास्त्र मत एवं संत मत यानी गुरु मत, ये 3 मत हैं। लोकमत का त्याग कर दिया जाता है जब शास्त्र मत का ज्ञान हो जाए, और शास्त्र मत का त्याग कर दिया जाता है जब गुरु मत
अपने सामने हो, गुरु का सिद्धांत अपने सामने हो, फिर अब कोई मत नहीं रहता। गुरु का मत तो त्यागा ही नहीं जाता। सद्गुरु का मत तो भगवान का मत है, उसमें भगवान समाया रहता है। विषादी अर्जुन की जगह यदि आप खड़े हैं तो विचार करें। विषादी अर्जुन की तरह आध्यात्मिक युद्ध भूमि में जाकर यदि एक बार भी विषाद आता है तो कहीं न कहीं आपको आ सकती है। एक बार भगवान के लिए चल देने पर फिर विषाद कैसा। हर रोज हर्ष, हर रोज हर्ष, हर रोज हर्ष, यानी प्रसन्नता उसे वरण करती जाती है। प्रसन्नता उसकी इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, वह पुरुष इतनी प्रसन्नता के घेरे में आ जाता है कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिस्योपजायते, संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती है। इतनी प्रसन्नता हो जाती है कि उसके प्रति अप्रसन्न होने वालों का भगवान दमन कर देता है। यदि उसका प्रारब्ध उसके प्रति अप्रसन्न होता है तो भगवान उस अप्रसन्न होने वाले प्रारब्ध का मान मर्दन कर देता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इस प्रकार उसके संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती है, अर्थात प्रारब्ध ही दुख है, उसके पाप और पुण्य ही दुख हैं। पुण्य भी उसको दुख देने वाले होते हैं, पाप भी दुख देने वाले होते हैं, सुख भी उसे दुख देते हैं, दुख भी उसे दुख देते हैं। महाराज ने गूढ़ात्मक रहस्य को लाकर यहाँ खड़ा किया है। पुण्य भी उसे दुख देते हैं, अर्थात जो भगवान का हो गया है। सुख भी उसे दुख देते हैं, दुख भी उसे दुख देते हैं, धर्म भी उसे दुख देते हैं, अधर्म भी उसे दुख देते हैं। अर्थात जगत में जो धर्म विख्यात है, जो सामाजिक धर्म होते हैं, व्यावहारिक धर्म होते हैं, वे धर्म उसे दुख देने वाले होते हैं। जो उसके सुख हैं उसे दुख देने वाले होते हैं। जैसे साधक ज़्यादा सो लिया तो जगने के बाद पश्चाताप करता है, उससे ज़्यादा खा लिया तो खाने के बाद पश्चाताप करता है। जिह्वा के स्वाद में ज़्यादा खा लिया, खा लेने के पश्चात पश्चाताप करता है, अतः वह सुख उसे दुख दे गया। गप करने में उसे बड़ा समय लग गया, अतः वह गप उसे बड़ा दुख दे गया, अर्थात गप का सुख उसे दुख दे गया। सुख भी दुख देता है, दुख तो दुख देता ही है। भगवान ने कहा प्रसादे सर्व दुखानाम, लेकिन जिसने उस धर्म का परित्याग कर दिया है उसके तो संपूर्ण दुखों का अंत हो ही गया। कौन धर्म है वह? वह धर्म है जो दानवीर कर्ण के पास था, उस धर्म का परित्याग कर देता है। जो धर्म कृपाचार्य के पास था उस धर्म का परित्याग कर देता है। जो धर्म पिता माँ भीष्म के पास था, द्रोणाचार्य के पास था, उसका परित्याग कर देता है। जो धर्म शल्य के पास था उस धर्म का परित्याग कर देता है। जो धर्म सामान्य पुराणों में वर्णित है उस धर्म का परित्याग कर देता है। फिर तो वह धर्म उस पर आक्रमण करता है, लेकिन जब त्याग ही देता है और आक्रमण से आहत नहीं होता तो उस दुख की हानि हो जाती है, अर्थात दुख पराजित हो जाता है, धर्म ही पराजित हो जाता है। महात्मा अर्जुन से धर्म ही पराजित हो गया। कहीं भूल न कर जाना कि आप घर छोड़ दिए तो आप सन्यासी हो गए। विजेता तो हो गए एक समय में, लेकिन पराजित होने की संभावना भी बनी रहती है। सन्यास ले लिया था देवर्षि नारद ने और काम विजेता हो गए। काम पराजित हो गया, काम को त्याग दिया, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा काम ने। उसने समय पाकर आक्रमण किया। वट वृक्ष के नीचे उनके ध्यान में काम आया, अपनी सेना के साथ बसंत का निर्माण कर दिया। वहाँ पर नाना प्रकार की अप्सराओं को लाकर खड़ा किया, लेकिन उदासीन हो देखते रह गए। आकाश की तरह गंभीर हो देखते रह गए। साक्षीपना बना रह गया उनका। काम शरणागत हो गया, उन्होंने उस पर दया कर दी। अब उनसे रहा नहीं गया कि मैं तो काम विजेता हो गया। त्यागने का तात्पर्य यह नहीं कि आप काम विजेता हो गए। भगवान शंकर से कहा, ब्रह्मा से कहा, विष्णु से भी जाकर कह दिया, मना करने पर भी। भगवान शंकर ने मना कर दिया था
क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि त्यागने का भी अहंकार हो जाता है। धर्म धोखा दे जाता है आपका। भगवान ने दिखाया कि नहीं, अभी आपने त्याग किया है, अभी संकल्प से उसको जलाया नहीं, जैसा कि भगवान शंकर ने जला डाला। जो काम नारद के पास गया वह काम भगवान शंकर के पास भी गया था। नारद ने उसे वरदान दे दिया और भगवान शंकर ने उसे जला डाला। जब तक काम को आपने नहीं जला डाला तब तक क्या प्रमाण है? फिर तो विश्व मोहिनी आपके सामने खड़ी होगी तो पराजित हो जाएंगे। श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ पर भगवान आसीन हैं, इस संकेत को भी देखें। भगवान नारायण सफ़ेद घोड़ों से जुते हुए रथ के ऊपर सारथी के रूप में विद्यमान हैं तथा महात्मा अर्जुन रथी हैं। यह झांकी कुछ संकेत कर रही है। घोड़ों के सफ़ेद और लाल रंग के होने की बात करने का क्या प्रयोजन था? किसी के काले घोड़े हैं, किसी के चितकबरे रंग के हैं, कोई गुलाबी दुपट्टा पहना है, कोई लाल रंग का, कोई सुनहरे रंग का, तो पितामह शुभ्र वन के परिधानों से सुसज्जित हैं। हाँ, श्वेत वस्त्र एवं श्वेत घोड़ों की बात कहने का अवश्य प्रयोजन है। मानो पितामह भीष्म भगवान से कह रहे हों कि देखें, आपके तो घोड़े सफ़ेद हैं, लेकिन मेरे तो सारे वस्त्र सफ़ेद हैं और भीतर बाहर से मैं अति निर्मल दाग रहित हूँ। अतः घोड़ों के सफ़ेद होने से क्या होगा जब आपका कर्म रूप वस्त्र ही सफ़ेद न हो तो? इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि जब शरीर रूपी वस्त्र, इंद्रिय रूपी वस्त्र, मन रूपी वस्त्र एवं कर्म रूपी वस्त्र ही सफ़ेद न हो और केवल परिधान ही सफ़ेद हो तो उसका क्या महत्व है? दोनों जगत को संदेश रूप उपदेश दे रहे हैं, जबकि परिणाम बताएगा कि सफ़ेद परिधान का विशेष महत्व है या सफ़ेद तन, मन, वचन, इंद्रियों एवं हृदय का। परिणाम के पहले तो कोई भी कह सकता है कि मैं जगत में एक ही हूँ जो सही हूँ। महाराज ने घोषणा की थी 9वीं कक्षा में कि एकमात्र मैं ही अपराधी हूँ, इसलिए किसी से बोलने का अधिकार नहीं है। एकमात्र मैं ही दोषी हूँ, इसलिए किसी में दोष देखने का अधिकार नहीं है। एकमात्र मैं ही निठल्ला हूँ, इसलिए किसी में निठल्लेपन को देखने का अधिकार नहीं है। एकमात्र मैं ही खब्बू हूँ, इसलिए कोई अधिक खाता है और कोई कम खाता है, यह देखने का अधिकार नहीं है। एकमात्र इस पृथ्वी पर मैं ही भार हूँ, इसलिए किसी के जीवन को देखने का अधिकार नहीं है। और वह सवेरा जिसमें भगवान की अध्यक्षता में प्रतिज्ञा की गई थी, दिव्य सवेरा लाकर खड़ा कर दिया कालांतर में। सूर्य प्रतिज्ञामय है, चंद्रमा प्रतिज्ञामय है, पेड़ पौधे प्रतिज्ञामय हैं। ये अपने अपने समय से ऋतु को पाकर फलते फूलते हैं। नदियाँ प्रतिज्ञामय हैं, सरोवर प्रतिज्ञामय है, वन प्रतिज्ञामय है, संत प्रतिज्ञामय है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब प्रतिज्ञामय हैं। इसलिए ये संदेश रूप उपदेश देते हैं कि प्रतिज्ञामय होके रहना, तो फिर आपके जीवन रथ में नाना प्रकार के दिव्य प्रतिज्ञा में कर्म जुड़ते जाएंगे। और जब दिव्य रथ का निर्माण हो जाएगा तो उस अवस्था में आपका परम पावन सद्गुरु आपके जीवन रथ पर बैठ जाएगा। शंख बजाया भगवान नारायण ने ये घोषणा कर दी कि ये पंचजन नामक राक्षस अपने समय का त्रिलोक विजेता था। यह उसी का शंख है। शंख बजाने का भगवान का क्या औचित्य होता है वहाँ पर, क्योंकि वे तो सारथी हैं। शंख योद्धा बजाता है, सारथी नहीं। लेकिन उस युद्ध की नियमावली में आज का सारथी कल का योद्धा भी हो सकता है, सेनापति भी हो सकता है, जैसा कि शल्य सर्वप्रथम कर्ण के सारथी थे, परंतु दूसरे समय में वे सेनापति के पद पर भी आसीन हुए। अतः कल की तैयारी में आज शंखनाद फूंक दें तो युद्ध करने के लिए भी भूमि का तैयार हो जाती है।